दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर आपको इनकम टैक्स ही ना देना पड़े तो कैसा रहेगा। पहले तो आप बहुत खुश होंगे कि अरे वाह, नो इनकम टैक्स, यानी कि जितना कमाया सब हमारा। और जो लोग ब्लैक मनी छुपा कर रखते हैं उनकी तो अलग ही मौज हो जाएगी। पर क्या ये वाकई में हो सकता है, और वो भी भारत में, जहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू का 26% से भी ज्यादा हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या भारत में इनकम टैक्स बंद हो सकता है, और अगर बंद हो गया तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी मजेदार जानकारी से भरी वीडियोस लाएं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टैक्स से। यह क्या है, कब और कहां से शुरू हुआ। टैक्स एक वित्तीय शुल्क यानी फाइनेंशियल चार्ज है जो किसी व्यक्ति, संगठन या संपत्ति पर सरकार द्वारा लगाया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए। इन फंड्स को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और अलग अलग सेवाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टैक्स कई रूपों में कलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं। और यह सभी एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। भारत में यह टैक्स पहली बार 1860 में सर जेम्स विलियमसन द्वारा 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेश किया गया था। इसके बाद समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए। 1886 में अलग तरह का इनकम टैक्स लागू किया गया था। आज के समय में टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा कर है जहां टैक्स पेयर सीधे टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी यानी कि सरकार को भुगतान करता है। डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल हैं इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स गुड एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, लगभग ज्यादातर चीजों पर हम टैक्स पे करते हैं, जैसे कि जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। मान लीजिए आप एक ब्रेड का पैकेट लेने गए, आपने ब्रेड की एक्चुअल प्राइस के साथ साथ उस पर जीएसटी भी पे की। वो सारे के सारे पैसे दुकानदार ने रखे। अब जितनी भी जीएसटी आपने दुकानदार को दी है, उतने ही पैसे दुकानदार गवर्नमेंट को पे करेगा। इसी तरह से जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आप गवर्नमेंट को नहीं देते बल्कि गुड एंड सर्विसेज के बदले देते हैं। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसने भारत में अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड परचेज टैक्स। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि नो इनकम टैक्स से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यह सारे कथन एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज पर बेस्ड हैं। यदि कोई इनकम टैक्स नहीं होता तो लोगों की बचत अधिक होती, जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जा सकता था। इससे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में कैश फ्लो ज्यादा होगा। टैक्स सिस्टम के बिना कोई टैक्स चोरी नहीं होगी और इसलिए मुकदमेबाजी से जुड़ी लागत बहुत कम होगी। टैक्स के बोझ के बिना बिजनेस इकोनॉमी में अधिक निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में रोजगार पैदा होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है। इनकम टैक्स के बिना टैक्स देनदारी को कम करने के लिए डिफिकल्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर बताए गए फायदे आकर्षक लग सकते हैं, पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी देश को कार्य करने के लिए टैक्सेस की आवश्यकता होती है और उससे छुटकारा पाना संभव नहीं होगा। बात जब भारत जैसे देश की है, सरकार को अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए धन के निरंतर स्रोत की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू का 26% हिस्सा केवल इनकम टैक्स से ही आता है। इतने बड़े रेवेन्यू सोर्स को गंवाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है और इसे किसी और सोर्स से रिकवरी करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो अगर सरकार को इनकम टैक्स हटाना भी होगा तो उन्हें कमाई का कोई और दूसरा साधन भी ढूंढना होगा। हालांकि बीजेपी के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनकम टैक्स बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अब आइए जरा नजर डालते हैं कि भारत में कितने लोग टैक्स भरते हैं। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और इसमें से केवल 1.4 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं। बाकी के लोग टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी है ही नहीं, इसलिए वे टैक्स पे नहीं करते। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि वे अपने प्रॉफिट को छुपा कर रखते हैं। पर ज्यादा झटका लगता है एक सैलरीड पर्सन को, क्योंकि जब भी उसे सैलरी मिलती है तो उसमें से इनकम टैक्स पहले ही कट के आता है। खैर, भारत में नो इनकम टैक्स जैसी चीज की कल्पना करना भी मुश्किल है, पर कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। आइए जरा इन पर भी नजर डालते हैं। मोनाको एक छोटा सा देश है जहाँ पर किसी तरह का पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज के प्राइस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आम आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और इन प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट 1% टैक्स लेती है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे कि खाने पीने की चीजें। आप इमेजिन कर ही सकते हो कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा महंगा होगा। दूसरा देश है यूएई। यहाँ पर किसी भी तरह का पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, पर ऑयल कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कॉर्पोरेट टैक्स 55% तक होता है।
तो कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स पर 20% तक टैक्स लगता है उनके इनकम के बेसिस पर। इसके बाद यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स काफी ज्यादा है, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क एंड थिएटर्स पर आपको बहुत ज्यादा टैक्स देखने को मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटीज पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे देशों के उदाहरण जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि अगर भारत में नो इनकम टैक्स लागू कर दिया जाए तो सरकार किन रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और इनकम टैक्स ना भरने की स्थिति में लोगों को और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आप फिर से हमारे साथ ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हम जब भी नई वीडियोस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।